तो ये बाबा अभी मैं जब अपने आप को मूल्यांकित करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि स्वयं का मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, तो ऐसा लगता है कि पठन लगभग पूरा हुआ है। पठन पूरा होता ही है, इसमें देखो दो राय है तो दूसरे भाषा में बोलने शुरू किए, इससे प्रमाण भी हो गया। वैसे भाषा में बोलते ही हैं, जो जमीन भाषा में बोलते ही हैं, उसके साथ अन्य भाषा में बोलने लगे। यहाँ तक तो भाषा के रूप में हम तैयार हो गए। और वस्तु के रूप में कितना तैयार हुए, ये मैं मूल्यांकित नहीं कर पाता हूँ अपनी स्थिति का। वो जीने में ही आना पड़ेगा ना। अच्छा, और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा ये है कि हम समझ गए है ना, जीने के लिए प्रयत्न करना है। दूसरा स्टेज यही है। एक तो प्रयत्न करने के रूप में मिलना चाहिए, या प्रयत्न हो गए हम प्रमाण यही बात। ये दो ही स्टेज है उसका। अच्छा, इसमें दूसरा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, ये हर व्यक्ति के साथ प्राण संकट है या सौभाग्य है। किसी को यदि संकट में ले जाते हैं तो प्राण संकट हो गया। क्योंकि शरीर की वरीयता को लाते हैं, प्राण संकट हो गया। शरीर का वरीयता को हम छोड़ देते हैं तो सौभाग्य हो गया। अच्छा, इतना ही बात है। ठीक बात है। कुल मिला के क्या है उसका संतुलन? जीवन और शरीर के साथ हम जी रहे हैं। जीवन ही अपने को अभिव्यक्त करता है प्रमाण रूप में, ज्ञान रूप में। ज्ञान का जो व्यवहारिक स्वरूप है समाधान, ज्ञान शुद्ध रूप में व्यवहार में प्रमाणित हो जाता है। एक तो ये, इसीलिए उसको समझदारी से समाधान मान दिया। ठीक है। और दूसरा जो है ना, शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के लिए वस्तु जो है श्रम से समर्थित। ये फार्मूला बने जागृति पूर्ण गति का ये पड़ी। इसमें जो ना कम से कम मानव चेतना पूर्वक जीना बन जाता है। और परिपूर्ण रूप में जीने की स्थिति में मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना को प्रमाणित करना पड़ता है। ये क्या चीज है? ये चेतना में उपकार बढ़ना है, उपकार करने की क्षमता बढ़ना है चेतना की। चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। लेकिन पहले क्या है? चेतना परिवर्तन, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, और परिवर्तन में गुणात्मक परिवर्तन जो है प्रमाणित करने में केवल उपकार विधि से ही, उपकार विधि में मानव जो है ना कम से कम उपकार कर पाएगा, और देव मानव से ज्यादा और परिपूर्ण विधि से दिव्य मानव कर पाता। ठीक, दिव्य मानव चेतना विधि से, उसी को दिव्य मानव चेतना नाम दिया। उपकार करने की क्रम में ठीक हो गए। अच्छा, जिसमें सर्वप्रमुखी समाधान, इसका नाम अभ्युदय है। अभ्युदय निश्चय का मतलब है भ्रम मुक्ति का पूरा प्रमाण। हम भ्रम मुक्त हो गए, इस बात का पूरा प्रमाण ये निश्चय। तीन निश्चय नहीं होते हैं, निश्चय से लोकेशना एक होता है, उससे भी मुक्ति, उसी का निश्चय। अच्छा, हमारा पहचान के बिना हम उपकार करें, क्या बात? हमारा पहचान के साथ उपकार करें, ये देव दोनों। हमारा पहचान में हो, हम तीनों इष्टाएं बनाए रखें, इसका नाम है मानव चेतना। इतनी ही बात, छोटी सी मैकेनिज्म। बाबा, जैसे आप संयम काल के बाद में जब अध्ययन पूरा बात है ना, एक बार तुम थोड़ा सा धीरे से चलेंगे। संयम काल के बाद में जब आपने अध्ययन जो पूरा किया अस्तित्व में, है ना, फलस्वरूप चेतना मतलब आपने अस्तित्व में अनुभव किया, ये जो अनुभव किया तब आपने स्वयं को मानव पद में माना। पहले अभिव्यक्ति, सुनो उसका अनुभव तो पूरा हो गया, पूरा हो गया है। तो अभिव्यक्ति जो है मानव पद का पहला, ठीक है, उसमें हम पहले आए। ठीक है, तो आपने अपना 5 साल जो प्रयास किया अपना समाधान समृद्धि पूर्वक जीने, इंतजार करता रहा 20 वर्ष। अच्छा, केवल हम व्यक्त होने के लिए सही स्थिति को
इंतजार किया 20 वर्ष। अच्छा, तो उस ये जो 20 वर्ष का जो काल था, आत्मविश्वास से ही रहा। ये आपका आत्मविश्वास, अनुभव का जो आत्मविश्वास का ही बात है, वही जीवित रखा। तो ये जो है आपको ये जो काल था अनुभव के बाद में, काल का भार नहीं हुआ ना। एक बात सुनिए तो सही बाबा, ऐसा है कि आप अनुभव संपन्न होने के बाद में कुछ समय आपने दिया जिसमें आप समृद्धि पूर्वक जीने के लिए आप जुगाड़ किया, उसमें 5 वर्ष लगा। उसमें 5 वर्ष। तो उस काल में आप अपना मूल्यांकन मानव पद में करते हैं, देव मानव पद में करते हैं या दिव्य मानव पद में करते हैं? क्षमता में हम पूरे हैं। क्षमता में तो पूरा अनुभव प्रमाणित करने के क्रम में हम जो इंतजार किया 20 वर्ष के बाद तो संप्रेषण शुरू हुई। अच्छा, पर आपकी योग्यता तो मतलब क्षमता के प्रति हम आश्वस्त है। अच्छा, कि आप दिव्य मानव को भी प्रकाशित कर सकते हैं, इस बात को हम स्वीकारते हुए चले हैं। अच्छा, तभी तो इतना कर पाए। अच्छा, तो मतलब आप एक साथ में ही मानव पद में भी संक्रमित हुए और दिव्य मानव पद में भी संक्रमित हुए। दृष्टा पद में हम तीनों के लिए योग्य, वो तो अनुभव में आ गया। अनुभव आ गया तो पूरा ही हो गया। अनुभव आ गया तो हर व्यक्ति का ये होगा, हर व्यक्ति का ये पूरा है। ठीक है, प्रकाशित करने के, अभिव्यक्त करने के और संप्रेषित करने की जगह में हम क्रम से करते हैं। बिल्कुल, वो बात आपकी ठीक है। अभी सर्वप्रथम मानव पद में शिक्षा संस्कार की एस्टैब्लिशमेंट होती है। ठीक है, व्यवस्था आ जाती है। हाँ, व्यवस्था आने के बाद व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन देव मानव होता है और दूसरा कुछ होता है नहीं। वो ठीक है, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा अपन इसको धीरे धीरे करें। ठीक है ना। आप जो है दिव्य, देखिए 1 मिनट, गठन पूर्णता एक संक्रमण है ना। उसके बाद में जीवन जो है वो आपने जो साधना संयम के द्वारा एक और संक्रमण को पार किया जिसे क्रिया पूर्णता का है ना। अब इसके बाद में आचरण पूर्णता का जो संक्रमण जो है वो कब हुआ तात्विक रूप में? अभिव्यक्ति की बात है, वही तो अपन कहेंगे कहीं ना अनुभव में पूरा आ गया। अनुभव में तो पूरा आ गया ना, व्यक्त करने में क्रम से आया। बाबा देखिए ना, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। देखिए, अभिव्यक्ति में गुणात्मक, अभिव्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन है ना। हाँ, 1 मिनट, अनुभव में पूरा चीज, अनुभव में पूरा चीज हुआ, चीज पूरा दर्शन ज्ञान हुआ, पूरा अनुभव हुआ। अनुभव वाला ना, अनुभव किसमें हुआ? सहअस्तित्व में, अनुभव हुआ। ठीक है ना। क्यों है, कैसा है, दोनों का उत्तर आ गया। ठीक है, और उसमें जो है ना हम व्यक्त करने की जगह में आ गए, व्यक्त करने की जगह में आ गए। ये तो अनुभव में दृष्टापद पूरा हो गया। अनुभव में दृष्टापद पूरा हो गया, ठीक है ना। हाँ, इसको आपने क्रिया जागृति को प्रमाणित करना है, जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में हम मानव चेतना को पहले प्रमाणित किया। उसके बाद देव चेतना को प्रमाणित करने की प्रयत्न में नहीं दिव्य चेतना संपन्न है, ऐसा बात। तो अनुभव में तीनों चेतना एक साथ होता है, तीनों एक साथ ही होता है। प्रमाणित करने के क्रम में 3 है। तो अभी अच्छा ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है अनुभव प्राप्त करने पर अर्हता के रूप में दिव्य मानव तक की अर्हता रखता है। अर्हता में पूरा हो गया। हाँ, अब जो है ना प्रमाणित करने में धीरे धीरे होगा। प्रमाणित करने में ये सबके साथ में बस है ना। तो यही बात संसार के साथ होने की तो ये जो प्रमाणित करने की जो बात है, जो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये एक धरती के स्तर की बात है। ये पूरा एक ही में ढेला है। ये मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, तीनों चीज मिलकर के एक ढेला है। वो बात ठीक है, एक ढेला हुआ, सब टोटल एक हुआ अनुभव के रूप में, है ना। प्रमाणित करने स्टेज हुई, प्रमाणित करने के रूप में 3 स्टेज हुई। तो क्योंकि क्यों ऐसा बोला? शरीर और जीवन के साथ ही प्रमाणित होगी। हाँ,
जीवन अकेले प्रमाणित नहीं होता। हाँ, ठीक बात है। शरीर और जीवन के साथ प्रमाणित होगी और एक से ज्यादा शरीर और जीवन बना होगा प्रमाणित। पहला एक शरीर और जीवन के साथ प्रमाणित होना है, ठीक नंबर एक। ठीक, उसके बाद हमसे अधिक लोगों के साथ प्रमाणित होना। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले में कोई प्रमाण होता नहीं है। ठीक है, बस बहुत सुंदर है बाबा। इसी ढांचा खाचा में हुआ। अच्छा, तो आप अभी स्वयं को मानव चेतना को प्रमाणित करता हुआ पाते हैं? मानव चेतना भी लोकव्यापीकरण करने के बाद हम मानता हूँ मानव चेतना प्रमाणित हो गए। अच्छा, तो यानी स्वयं में अर्हता रहते हुए भी हम आवश्यक भाग को प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर है दादा। एक मिनट, सरप्लस अमाउंट है या बहुत हाँ, एक अभी जो हम डील कर रहे हैं, हाँ, उससे पता लगता है कि नहीं? बिल्कुल पता लगता है कि एक व्यक्ति जो कि पूरा सब कुछ को समझ गया, अर्हता के रूप में व्यक्ति पूरा हो गया है, अब इसको सब लोगों के साथ में करने के क्रम में वह क्रमिक में से होगा, सामने की परिस्थिति के अनुसार होगा। अभी हम दिव्य चेतना को बताने जाएंगे तो एक आदमी को भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मानव चेतना अभी पल्ला पड़ने के लिए जगह है। अच्छा, उसके लिए 4 टर्म लगा दिया, धरती बीमार होना, विगत की सारा कर्तव्य का फल निकल गया। ठीक है ना। और उसके आधार पर ये इसको जो है ना इंट्रोड्यूस करने में हम अपने को थोड़ा सा सुगमता बन गए। ये भी हमारे अपने पक्ष में ही हुआ है। हाँ बाबा, ये भी ठीक है, वो तो हाँ, वही आपकी बात सही है। तो ये बात काफी ठीक लगती है। इसको अच्छा सेटअप करो, इसमें बारंबार अपने को फंसना नहीं चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। हाँ, ये मुझको लगता है क्लियर हुआ है। अच्छी तरह से क्लियर कर लो अभी इसी सेशन में, इसमें अपना अंदर बिठे नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैं आपने जो मुझे बोला मैं उसको बोलता हूँ, अगर कुछ उसने गलत बोला तो आप उसको ठीक कर दीजिए, है ना? तो ठीक बोला अभी जब बोले हैं। मैंने अपने ये बोला भाई जो अनुभव में पूरा आ गए वास्तव। हाँ बाबा, और 3 स्टेज में हम उसको व्यक्त कर पाते। हाँ हाँ, पहले मानव चेतना में व्यक्त किया, ये लोकव्यापीकरण होने पर ऑटोमेटिक देव चेतना जो चेतना व्यक्त हो गए। अच्छा, मानव चेतना यदि प्रोवाइड हो गया, मैंने मानव परंपरा में प्रमाणित होना शुरू किया। मैंने देव चेतना दिव्य चेतना उससे श्रेष्ठ गुणात्मक परिवर्तन में आता है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना। इसके पहले क्या हुआ, एक गुणात्मक परिवर्तन जीव चेतना में से जीते हुए आदमी जीवों से अच्छा जीने के लिए एक काम किया। उसी में सड़क पड़क गाड़ी घोड़ा सब आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा है बाबा।